ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कर्नल कुरैशी को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद गहरा गया था। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा नेता का यह कहना था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब इस मामले पर दोस्तों भाजपा नेता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के बाद में हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है और हाई कोर्ट के इस आदेश को विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जो विपक्ष एजेंडा चला रहा था वो पूरी तरीके से कोर्ट ने ठप कर दिया। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और इसके अलावा कनाडा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में तमाम खालिस्तानी नेता और उनके समर्थक एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि खालिस्तानियों के प्रति कनाडा का रवैया क्या है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कनाडा में खालिस्तानी खुलेआम घूमते हैं, भारत विरोधी नारेबाजी करते हैं, इंडियन फ्लैग्स को जलाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। इन दोनों मामलों को हम इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ में स्वतः संज्ञान को लेकर के जो शुरू की गई कानूनी कार्रवाई थी उसको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निवेदन किया था कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ में कार्रवाई बंद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस ए.के. सिंह की युगल पीठ ने मामला समाप्त कर दिया है। यानी कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट से जो है हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया और फिर हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा इंदौर के पास महू अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में दिए गए बयान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। 14 मई को पारित आदेश में शाम तक उनके खिलाफ में बीएनएस की धारा 152, 196 एक बी और 197 एक सी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया था। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मंत्री ने भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने आम सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ में जो है निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है। उनका बयान प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच में वैमनस्य और दुश्मनी या फिर घृणा या फिर दुर्भावना पैदा करने की प्रवृत्ति का है। याचिका पर अगले दिन दोस्तों 15 मई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया था कि मंत्री के खिलाफ में दर्ज एफआईआर में उनके द्वारा किए गए अपराध का उल्लेख नहीं है। एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ में लिखी गई है जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि अपराध के विवरण का उल्लेख करते हुए दोबारा से एफआईआर दर्ज की जाए। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के पूरे आदेश को सभी न्यायिक, अर्ध न्यायिक और जांच प्रक्रियाओं में पैराग्राफ 12 के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी कि जब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के स्वतः संज्ञान ले रहा था उस समय बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई थी और हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया था। पुलिस की मंशा को देखते हुए हाईकोर्ट जांच की निगरानी करेगा। हालांकि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से निवेदन किया था, उसी पर हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी का या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन देश की सेना पर किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं मोदी के कनाडा दौरे की। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी से पहले कैलगरी में सैकड़ों खालिस्तानी चरमपंथियों ने दोस्तों विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए खालिस्तान समर्थक झंडे लहराते हुए सड़कों पर दिखाई दिए। ये प्रदर्शन दोस्तों ऐसे समय में हो रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। 16 जून को
कैलगरी के मेष गुरुद्वारा से शुरू हुए एक बड़े काफिले ने शहर की सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ में नारे लगाए और उनके पुतले को जेल जैसे ढांचे में बंद दिखाया। कुछ पोस्टरों में मोदी की हथकड़ी में कैद और वांटेड के रूप में दर्शाया गया, जिसमें दावा किया गया कि वो कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इन प्रदर्शनों का आयोजन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ नामक खालिस्तानी समूह ने किया था, जो कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का खुलेआम महिमा मंडन करता है। यह खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू द्वारा स्थापित एक अमेरिकी संगठन है। पन्नू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम G7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए तैयार हैं। इस स्टेटमेंट के बाद में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आने लगी। जब बात यह कही जाने लगी कि मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सवाल उठने लगे कि क्या मोदी की जान को खतरा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों को भारत और हिंदुओं के खिलाफ में अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए और खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए देखा गया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां पर आमंत्रित किया था। हालांकि इस निमंत्रण पर कनाडा के कुछ सांसदों और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि NDP ने आपत्ति भी जताई है। सुरक्षा के लिए कैलगरी और कनानास्केस में नो फ्लाई जोन लागू किया गया है और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस RCMP प्रांतीय पुलिस प्रथम राष्ट्र और कनाडाई सशस्त्र बलों द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के खुले तौर पर धमकी भरे नारों और हिंसक बयानबाजी पर कनाडा सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जैसा कि मैंने इनिशियल फेज में कहा, रिपोर्ट के शुरुआती दौर में कहा कि खालिस्तानियों को लेकर के कनाडाई सरकार का रवैया कैसा रवैया हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा लगता है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को वहां पर पाल पोस रही है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि वो अगले 48 घंटों तक G7 शिखर सम्मेलन में लाइव स्ट्रीम के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार ने इन प्रदर्शनों की कड़ी निंदा की है। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने इसे अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि मोदी की राजनीति को खत्म करने का नारा वास्तव में उनकी हत्या की धमकी है, जिसे राजनीति शब्द जोड़ करके छिपाने की कोशिश की गई है। यह नारा पूरी तरीके से बेतुका है और उन्होंने कनाडा सरकार से खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदर्शनकारियों को किराए के टट्टू करार देते हुए कहा कि ये विरोध प्रदर्शन पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान से फंडिंग के जरिए हो रहे हैं। दिल्ली के मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने बच्चों को इन प्रदर्शनों में शामिल करने पर चिंता जताई है और उसे राजनीतिक एजेंडे के लिए बच्चों का दुरुपयोग बताया है। और इसे फंड कौन कर रहा है? फंड तो चलिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश फंड कर रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार क्या कर रही है? कनाडा में इतने बड़े पैमाने पर जो ये खालिस्तानी समर्थक और चरमपंथी हैं, ये भारत के खिलाफ में कैसे नारेबाजी कर लेते हैं, हिंदुओं को कैसे गरिया लेते हैं, झंडे कैसे जला लेते हैं। भारत और कनाडा के बीच संबंध हाल के सालों में खालिस्तानी गतिविधियों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। साल 2023 में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने बेतुका बताकर के सिरे से खारिज कर दिया था। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा मंदिरों पर हमले और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ में हिंसा की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो भी खालिस्तानी और चरमपंथी हैं, ये राजनीति की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर थ्रेट कर रहे हैं। जो इन खालिस्तानियों की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, जो ये नारा दिया गया है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का आखिरी दिन होगा, इसका मतलब क्या है? राजनीति की आड़ में ये क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है? क्या कनाडा में बैठे खालिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर ये सब कुछ चल रहा है और जब G7 समिट में
बुलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बतौर उन्हें गेस्ट इनविटेशन दिया है, तो क्या ये कनाडा के प्रधानमंत्री या फिर कनाडा के सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो ये खालिस्तानी और चरमपंथी लोग हैं, जो भारत के खिलाफ में, भारत के वजीर आजम के खिलाफ में इस तरीके के जो नारे लगा रहे हैं, इस तरीके से जो उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ में क्या त्वरित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ऐसे लोगों को उठा करके कम से कम क्या जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? एक ऐसा राष्ट्र जहां पर किसी देश के प्रधानमंत्री को, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा जाता है और वो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचता है, लेकिन उस देश की सड़कों पर उस प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिलती है। उस प्रधानमंत्री को जो है मौत के घाट उतारने की बातें कही जा रही हैं, इनडायरेक्ट वे में राजनीति टर्म का यूज करके उनके असैसिनेशन की बातें की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें दिखाता है कनाडा का जो धुलमुल रवैया है खालिस्तानियों, चरमपंथियों को लेकर के, ये पूरे विश्व में एक्सपोज कर रहा है। इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।